जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सुजीत वर्मा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास। एनसीईआरटी बुक का है, क्लास 6 का है, जो सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें से हम लोगों ने, ये हमारा दूसरा वीडियो है, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ चुका था, है ना। आरंभिक मानव की खोज में ये चैप्टर 2 है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में से पढ़ लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, भोजन संग्रह से उत्पादन तक, जो चैप्टर 3 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है आपका, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। कृषि के लिए जो फसल अपनाई गई थी, तो सबसे प्राचीन फसल कौन सा है, तो गेहूं और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहले कौन सा जानवर का पालतू बनाया गया था, सभी लोग जानते हैं, कुत्ते को। लेकिन कुत्ते के बाद कौन सा जानवर थे, भेड़ बकरी आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बुर्ज होम यानी वर्तमान कश्मीर में है। बुर्ज होम कहाँ है, वर्तमान कश्मीर में के लोग, यानी बुर्ज होम के जो लोग हैं, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। कौन से लोग हैं जो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और उन्हें क्या कहा जाता था, तो बुर्ज होम, यानी जो वर्तमान कश्मीर में रह रहे हैं, तो वो लोग जमीन के नीचे गड्ढे खोद कर घर बनाते थे, है ना। उन्हें क्या कहते थे, गर्तवास। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनजाति। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेहरगढ़। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डाओजली। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। भोजन के लिए लोग अनाज उगाते थे कहाँ, तो डाओजली में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तुर्की। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थलों में एक चताल हयुक तुर्की में है। ये था 3 चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 4 आरंभिक नगर। आरंभिक नगर से प्रश्न काफ़ी बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसे भी जानते हैं। हड़प्पा की कहानी। आरंभिक नगर हड़प्पा की कहानी से स्टार्ट होती है। तो सुनिए ध्यान से। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। पुरानी इमारत जो है वो अपनी कहानी बताती है। जो भी चीज़ पुरानी होती है वो अपने बारे में बहुत कुछ बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। यानी 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहाँ पर क्या मिला, हड़प्पा पूरा स्थल, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जो अब कहाँ है, आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। जब वहाँ पर खुदाई हो रही थी रेल लाइन को बिछाने के लिए, तो उन्हें कुछ ईंटें मिले, तो उन लोगों ने सोचा कि ऐसी तरह से कुछ खंडहर टाइप का होगा। तो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, क्योंकि वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाना था, तो वहाँ पे उनको ईंटों की भी ज़रूरत थी। लेकिन जैसे जैसे वो मिट्टी हटाते जा रहे थे, तो उन्हें और ईंटें मिलते जा रहे थे। तो वो काफ़ी खुश थे कि अरे हमें ईंटों की ज़रूरत है, ईंटें भी मिल रही है। तो वो ईंटों को निकालने लगे। तो निकालते निकालते
वो काफ़ी ईंट निकाल चुके थे, है ना। उससे क्या हो गया कि कई सारी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई, क्योंकि अंदर में था तो उनको थोड़ी ना पता था। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यानी जो शहर था आपका यहाँ पे दिख रहे हैं, जो पुरास्थल में मिला था, हड़प्पा पुरास्थल, वो कितने साल पुराना था? लगभग 4700 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। उस जगह पे जो ऊंचाई वाले भाग थे तो पुरातत्वविदों ने नगर को क्या कहा? दुर्ग कहा। ठीक है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। खास तालाब जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो आपका मोहनजोदड़ो में मिलता है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। उसे क्या कहा पुरातत्वविदों ने? महान स्नानागार, जो कहाँ मिलता है? आपका मोहनजोदड़ो में। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कालीबंगा। वो जो आपका स्नानागार था वो काफ़ी विशिष्ट लोगों के लिए था, विशेष लोगों के लिए था, सबके लिए वो अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिला है? तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगर में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ किए जाते होंगे, अनुमान ही लगाया जा सकता है ना। तो अग्निकुंड मिलेगा तो क्या करेंगे लोग? यज्ञ कर सकते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हड़प्पा में मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में, जो हड़प्पा सभ्यता का जो था उसमें से जो आकर्षक वस्तुएं मिली वो था आपका मनके, बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कपास की खेती 7000 वर्ष पहले कहाँ होती थी? तो मेहरगढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पिरामिड। बड़े बड़े बनवाए गए मकबरे को पिरामिड कहा जाता था। यानी जो बड़ा बड़ा जो मकबरा जो बनाया गया उसे क्या नाम दिया गया? पिरामिड। राजाओं को मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। यानी जहाँ पर शव को दफना कर रखा जाता था तो उसे क्या कहा जाता था? मम्मी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हुई थी। हड़प्पा अंत के नगर का शुरुआत कब हुई थी? 3900 साल पहले लगभग। नेक्स्ट पॉइंट है, अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले हुई थी। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है चैप्टर 5, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा।